काम की शुभता और शुभता में वृद्धि की इच्छा हम प्रत्येक संसारवासी रखते हैं। कोई भी काम जो मन को अच्छा लगे, मन को भाए, उससे जीवन में सुख, समृद्धि और मांगल्य का वास हो। हम सब यही चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं, बार बार वो शुभता वाले कार्य हम अपने जीवन में दोहराते रहें और उससे सुख, समृद्धि परिवार में सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। इसी मनोकामना को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति जो है जीवन के मूल आधारों को मान करके ऐसे कुछ कार्य करते हैं और वो चाहते हैं कि जिससे उनको सफलता हमेशा प्राप्त हो। लेकिन ऐसे अवसर हमेशा नहीं आते हैं और इंसान सोचता है कि वह जो भी कार्य कर रहा है इस प्रकार के अवसर उसे अवश्य मिलते रहे, जिसके कारण उसने जो भी काम किया है उसकी संभावनाएं आगे बढ़ती रहें। बार बार इस प्रकार की संभावनाएं, इस प्रकार के सहयोग हमारे सामने आए ताकि हमारे जीवन में जो भी हमने कार्य किया है उसमें हमें बार बार प्रगति मिलती रहे। तो क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है कि अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं उसमें हमें इस प्रकार की सफलता प्राप्त हो? देखा जाए तो हमारे हिंदू सनातन धर्म एवं ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बहुत सारे योग बताए गए हैं जिसको अक्सर आपने या तो पंचांग में देखा होगा या फिर कैलेंडर में भी हमेशा देखा या सुना होगा। उसमें से कुछ योग हैं जिसको हम कहते हैं पुष्कर योग, द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग। आपने अक्सर कैलेंडर में ये लिखा हुआ अवश्य देखा होगा या पंचांग में देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यह योग कब बनते हैं, कैसे बनते हैं? इन योगों का क्या शुभ या अशुभ फल आपको प्राप्त होता है? क्या ये योग हमेशा ही शुभ फल प्रदान करते हैं या अशुभ फल भी मिलते हैं? अगर इस योगों का आपको कुछ अशुभ फल प्रदान हो रहा है या प्राप्त होने वाला है तो आपको किस प्रकार के उपाय करने चाहिए? तो मैं डिम्पल शांडिल्या इन सभी प्रश्नों की जानकारी लेकर के अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ज्योतिष शास्त्र में अगर आप देखेंगे शुभ मुहूर्त हो या योग को लेकर के बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणपति, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त परिजात, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि इतने सारे आपको ज्योतिष शास्त्र मुहूर्त से संबंधित प्राप्त हो जाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी सूर्य और चंद्रमा की कलाएं एक विशेष दूरी पर होती हैं या विशेष स्थिति में कुछ इस प्रकार के योग बनाती हैं, इन्हीं को ही शुभ योग कहा जाता है। और इन शुभ योगों में कुल मिलाकर के 27 योगों का निर्माण होता है। तो इन 27 योगों में जो 3 मुख्य योग हैं उसे पुष्कर योग, द्विपुष्कर योग या त्रिपुष्कर योग कहते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि आखिर पुष्कर योग होता क्या है? जब भी सूर्य विशाखा नक्षत्र में हो और चंद्रमा जब कृतिका नक्षत्र में होता है तब यह योग आपस में मिलकर के पुष्कर योग का निर्माण करते हैं। सूर्य और चंद्रमा की यह अवस्था अगर आप देखेंगे एक साथ होना जो है बहुत ही कम परिस्थितियों में पाई जाती है और जब ये परिस्थितियां बनती हैं तो यह एक अत्यंत विलक्षण योग का निर्माण करती हैं जिसे हम पुष्कर योग कहते हैं। यह योग आसानी से घटित नहीं होता है और इस योग में आप किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस योग को शुभ योगों में शुमार किया गया है। तो जो जितने भी समस्त कार्य हैं ये सबसे उत्तम योग माना जाता है, अच्छा मुहूर्त होता है। तो अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो पुष्कर योग में आप इस कार्य को कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि इस योग में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, यह योग कौन से कार्य इन योगों में नहीं करने चाहिए, क्या ये योग हमेशा से शुभ ही होते हैं, अगर अशुभ है तो आप क्या करेंगे? तो शास्त्र में कहा गया है वार, तिथि,
नक्षत्र, जब इन तीनों का योग होता है तब जाकर के द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग का निर्माण होता है। द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग जो है ये भी शुभ योगों के मुहूर्त के स्थान पर ही देखे जाते हैं, क्योंकि मान्यता यह है कि अगर आप इन योगों में कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें 2 गुना या फिर 3 गुना लाभ प्राप्त होने लगता है। हमारी किसी भी कार्य में जब भी हम कोई कार्य शुरुआत करते हैं तो उस कार्य में शुभता और लाभ में वृद्धि होने लगती है, तो दुगनी या फिर वो तिगनी वृद्धि होगी। इसीलिए इस समय के दौरान कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप कुछ बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करते हैं तो उन बहुमूल्य वस्तुओं में जो है आपको और 2 गुना और 3 गुना जो है उसमें आपको जो है वृद्धि प्रदान होगी। सवाल बनता है कि आखिर द्विपुष्कर योग बनता कैसे है। मुहूर्त शास्त्र में बताया गया है कि जब रविवार का दिन, मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन होता है और उस दिन द्वितीय तिथि, सप्तमी तिथि या द्वादश तिथि पड़ रही हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, कोई भी तिथि अगर इन योगों में पड़ती है और उस दिन जो है नक्षत्र खासकर चित्रा, वृक्षिणा और धनिष्ठा नक्षत्र हो, तो ये तीनों तिथियां हों और ये तीनों ही नक्षत्र किसी भी तिथि में पड़ रहे हों, तब जाकर के द्विपुष्कर योग का निर्माण होता है। द्विपुष्कर योग में जिस भी कार्य को किया जाता है उसमें आपको 2 गुना फल प्राप्त होता है। इस योग में जो भी आप शुभ अशुभ कार्य करते हैं इसका संबंध सीधा उस योग पर तो नहीं पड़ता है, क्योंकि उस कार्य से जो कार्य के ऊपर जो है सीधा संबंध इसका नहीं होता है। उस दिन जो है आनंद आदि योग का निर्माण होता है और वो उस फल को जो है 2 गुना कर देता है। द्विपुष्कर योग वाले दिन यदि कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो आपके किए गए शुभ कार्य में आपको दुगनी वृद्धि या दुगनी सफलता प्राप्त होती है। अब आता है कि आखिर त्रिपुष्कर योग का निर्माण कैसे होता है। त्रिपुष्कर योग में जब रविवार, मंगलवार या शनिवार का दिन हो, द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी तिथि हो और इन योगों के साथ साथ अगर उस दिन विशाखा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु व कृत्तिका नक्षत्र अगर यहाँ पे मिल जाते हैं तब जाकर के त्रिपुष्कर योग का निर्माण होता है। जिस प्रकार से द्विपुष्कर योग अति शुभकारी है उसी प्रकार से त्रिपुष्कर योग भी शुभ कार्यों में यूज किया जा सकता है। यह आपको 3 गुना अधिक फल देता है, लेकिन इस चीज में एक चीज समझना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से यह योग आपको शुभ फल प्रदान करते हैं उसी प्रकार से इस योगों में कुछ अशुभता भी होती है। अशुभता का अनुसार है मतलब इसमें कुछ कमियां भी होती हैं। प्रत्येक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर इस योग के दौरान आप कुछ काम कर रहे हैं और उस काम में आपको विफलता प्राप्त होती है या वो काम में आपको हानि होती है, काम वो खराब हो जाता है, जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए, मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और आपको वहाँ पे घाटा होना शुरू हो गया, तो यहाँ पर आपको एक तो धन का हानि होनी शुरू हो जाएगी, साथ में परेशानी और मुसीबत मोल पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का जो है आपको सामना करना पड़ेगा। और अगर आपने द्विपुष्कर योग में ये कार्य किया है तो आपको 2 बार घाटा होगा और त्रिपुष्कर में किया है तो 3 बार घाटा होगा। तो इस प्रकार से दुगुना या तिगुना जो है घाटा होने की संभावना आपके साथ बन जाती है। लेकिन हर बीमारी का जिस प्रकार से इलाज होता है उसी प्रकार से इसका भी उपाय बताया गया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप द्विपुष्कर योग या त्रिपुष्कर योग में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इस योग के अंतर्गत कोई और अन्य अशुभ मुहूर्त तो नहीं बन रहा है। क्योंकि मुहूर्त होता क्या है, आप लोगों ने जाकर के कैलेंडर में देख लिया, मैं जो हूँ इस चीज़ के जो भी डेट्स आपको बताने वाली हूँ वो सारी डेट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप डेट्स नोट कर लीजिए। अब आपने वो डेट्स जो है कैलेंडर में मार्क कर ली, आपको मुहूर्त पूरी तरह से देखना नहीं आता है और मैंने बताया, आपने देखा कि हाँ ये डेट पे इतने बजे से इतने बजे तक जो है द्विपुष्कर या त्रिपुष्कर योग पड़ रहा है, चलो मैं कार्य शुरू करता हूँ। लेकिन मुहूर्त देखना भी इतना आसान कार्य नहीं होता है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपकी राशि देखी जाती है, आपकी जन्मतिथि देखी, कब क्या पड़ रही है, आपके ग्रहों का वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, तब जाके एक कैलकुलेशन पूरी होती है और फिर एक मुहूर्त निकाला जाता है। तो अगर उस समय कोई अशुभ मुहूर्त बन रहा है तो इस
दोनों योगों में आपको या तो दुगनी या तिगनी वृद्धि वो कर देगा। द्विपुष्कर योग में विशेषकर जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस समय इस योग में अगर आपने कोई गलत कार्य आपसे हो गया है, धन हानि हो गई है, कोई विफलता हो गई है, तो इस योग में आपको जो है उपाय करना होगा। अब इसका उपाय क्या है? अगर आपको द्विपुष्कर योग में कोई हानि होती है तो शास्त्र में कहा गया है कि 2 गायों का मूल्य जितना होता है उतना धन आपको जो है मंदिर में जाकर के देना होता है। या फिर अगर आप उतना धन तो नहीं दे पाएंगे, मान लीजिए 2 गायों का मूल्य ही एक 40-50 हज़ार पड़ जाता है, तो उतना नुकसान तो उतने पैसे तो आप नहीं खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप उस मान लीजिए 50 हज़ार है तो 50 हज़ार का जो है आप 5% आप लगा के चलिए, तो 500 रुपये अगर जो है अगर आपके पास होते हैं तो 500 रुपये का सामान में जो है आप तिल से बना हुआ सामान, चाहे तिल के लड्डू हो, तिल की रेवड़ियाँ हो, तिल पट्टी हो, कुछ भी सामान आप लीजिए और मंदिर में जा कर के उसको दान कर दीजिए। जो वहाँ पे भिखारी बैठे हैं उनमें वो बांट दीजिए। तो तिल से बना हुआ सामान उतने पैसों का आपको खरीदना है, यानी मैंने कहा है कि 5% जो है आपको वो पैसों का सामान आप खरीद सकते हैं। सेम उपाय आपको त्रिपुष्कर योग में भी करना होगा। उसमें कहा जाता है शास्त्रों में कि 3 गायों का जितना पैसा आपका बनता है या तो आप उसको दान में दे दीजिए, या अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो उसी के अनुसार जो है मैंने कहा है कि 500 मतलब 3 गुना उसका जितना भी आपका पैसा बन रहा है, मान लीजिए 75,000 रुपये बनता है, तो आप उसको 750 रुपये का जो है तिल से बना हुआ सामान आप खरीदिए और जाकर के उन वस्तुओं को दान देना सबसे श्रेयकर माना गया है। और इस प्रकार से यही आपके दोनों योगों का अशुभता को ये कम कर देगा। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर जब भी ये योग पड़ता है तो आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। जब भी आपके सामने ये दोनों योग दिखाई अगर आपको देते हैं तो उस समय शास्त्रों में बोला गया है, अगर आप कोई भूमि खरीद रहे हैं, आप किसी प्रकार के कोई आभूषण बना रहे हैं, आप वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, घर इत्यादि का निर्माण करना चाहते हैं, कोई अच्छा बिजनेस लगाना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, इवन बैंक अकाउंट भी खोलना चाहते हैं, तो द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग में अगर आप ये काम करते हैं तो इसमें आपको दुगनी और तिगनी सफलता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो लोग पशु खरीदते हैं, जैसे गांव में जो है पशु खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप उस दिन पशु की खरीदारी करना श्रेष्ठकर माना गया है, आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं तो भी इस योग में अगर आप करेंगे तो ये शुभ माना जाएगा। और इन दोनों योगों की जो तिथि है और जो ये योग कब शुरू होंगे, कब समाप्त होंगे, इन पूरी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ से ये योग देख करके अपने कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।